नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नुरुका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। गुड मॉर्निंग राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर अलवर के राजगढ़ क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां कस्बे के गंगाबाग में चल रहे श्री जगन्नाथ महाराज के मेले में हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। महंत पूर्णदास व एडवोकेट मदमोहन शास्त्री व रोहित शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की जानकी के साथ आज रात 8:30 बजे परिणय सूत्र में बंधेंगे। आज रात्रि वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर अलवर के राजगढ़ से सामने आ रही है, जहां राजस्थान सरकार के खिलाफ समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा ठेका कर्मचारियों द्वारा शहीद स्मारक पर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गहलोत सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मचारी लेने की प्रथा समाप्त कर RLSDC द्वारा लेने का प्रस्ताव पारित किया था, परंतु चुनाव के कारण ये सिर्फ कागजों में ही रह गई। संविदा ठेका कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अनिश राज प्रजापति ने बताया कि पिछले कई सालों से मांगे मनवाने के लिए बहुत से ज्ञापन सौंपे गए हैं, परंतु प्रदेश भर के संविदा कार्मिकों ने आज भीख मांगकर अनूठा प्रदर्शन किया है। हर वर्ष 15% वेतन वृद्धि, ठेका प्रथा समाप्त हो, नौकरी में पहली प्राथमिकता कार्यरत कर्मचारियों को दी जाए, हर महीने 4 छुट्टी बिना वेतन कटौती के दी जाए तथा राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हो। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम अलवर जिले के सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारी ठेका पे लगे हुए हैं, ठेका संविदा पे, वो सभी आज एकत्रित होकर आए हैं कि कल जो बजट था वो पूर्णतः निराशा पूर्वक जनक रहा, जिसमें राजस्थान सरकार ने संविदा पे लगे हुए कर्मचारी, ठेके कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इसमें RLDC जो हमारी मुख्य मांग थी, हमें आशा थी कि RLDC लागू किया जाएगा, परंतु उन्होंने ना तो RLDC के लिए कुछ कहा है, ना ही ठेके कर्मचारियों को वेतन वृद्धि बढ़ाने के लिए बोला गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार काफ़ी चीज़ कर रही है, किंतु जो ठेके पे लगे हुए कर्मचारी है सरकारी डिपार्टमेंट में, 85% सरकारी डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारी, ठेके कर्मचारी द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। परंतु जो बजट घोषणा है वो हर साल की तरह हर बार निराशाजनक रहा है कि ठेके कर्मचारियों को ना शून्य के बराबर कुछ नहीं मिल रहा। ये रेवड़िया जो बांट रहे हैं राजस्थान सरकार, हमारे प्रति बिल्कुल उपेक्षा रखी जा रही है। हम राजस्व डिपार्टमेंट और मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास यदि धनकोष राजकोष नहीं है तो हम भीख मांगकर उस राजकोष को इकट्ठा करके भरेंगे, और उसमें आगे जो भी हमारे लिए जो बजट निकलेगा उसमें हम सरकार से अपील ही करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा करें, कि RLDC जो हमारी मुख्य मांग है उसको पूरा करें। राजस्थान सरकार ने गत साल ये RSLDC का गठन किया था, और उसमें ये RSLDC ये एक संस्था बनाई कि उस संस्था के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कोई प्राइवेट NGOs के माध्यम से या किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो इनको लेते थे, जो इनमें आधा सा पैसा तो इनका कमीशन में चला जाता था, तो उनके लिए ये था कमीशन खोरी बंद हो और राजस्थान सरकार की एक एजेंसी गठित करके वो एजेंसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाएं। और लेकिन उन्होंने संस्था भी RSLDC का गठन भी किया, उसका प्रोसेस भी किया, लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने भी आश्वस्त किया कि भाई हम कर रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बजट में भी इन्होंने सबने सोचा है कि बजट में शायद इस तरह कोई निर्णय करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया। तो इसलिए बाध्य हो गए इनको ये करना पड़ा इस संगठन को कि भाई कि हम कोई इस तरह से भीख मांगे पब्लिक से, और उन पैसों को इकट्ठा करके हम राजस्थान सरकार को सुपुर्द करें कि भाई राजस्थान सरकार आप तो हमको नहीं दे रहे, लेकिन हम पब्लिक से इकट्ठे करके जो पैसे हैं वो हम आपको दें और हमारी इस योजना को इम्प्लीमेंट करें और हमको उसको रेगुलाइज करें, या एक ऐसी संस्था से राजस्थान सरकार की एजेंसी के माध्यम से हमको काम रखें। खबर अलवर के राजगढ़ से आ रही है, जहां सरिस्का क्षेत्र में मौजूद महाभारत कालीन व विश्व प्रसिद्ध पांडुपोल में जबरदस्त बारिश हुई है। बारिश के कारण यहां पर सभी नदी नाले बहने लगे हैं। बरसों बाद पांडुपोल में झरने बहने लगे हैं। पांडुपोल मंदिर के महंत बाबूलाल शर्मा व पंडित चेतन शर्मा ने बताया कि बजरंग बली के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिली है। मंगलवार व शनिवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं पांडुपोल महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कुलपति आचार्य डॉक्टर मनोज दीक्षित ने बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज परिसर में पौधारोपण अभियान का आगाज किया।
कुलपति ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। आचार्य दीक्षित ने कहा कि हर विद्यार्थी एक पौधा जरूर लगाए, यही हमारा लक्ष्य है। इस तरह करीब 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। 5 सितंबर से जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तब ये नोटिस किया था कि राजस्थान का जो ग्रीन कवर है, जिसको हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वो इस विशाल भूभाग का 10% से भी कम है, 9.6% अगर कहा जाए, और वो भी अधिकतर ईस्टर्न राजस्थान में है। हमारी तरफ ये ट्री कवर और भी कम है। तो उसकी वजह से जो आपने नोटिस किया होगा, हम सबने नोटिस किया कि गर्मी का प्रकोप बढ़ा, और इस बार लगभग कहते हैं कि 10 शताब्दी की सबसे ज़्यादा गर्म सीज़न गया इस बार। जाहिर है उसका सभी जगह इम्पैक्ट जाएगा, पानी के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, पशु पक्षियों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, और उसको ठंडा करने के लिए हम एसी का प्रयोग करेंगे। एसी बाहर की पर्यावरण को और अधिक गर्म करेगा। बैक टू नेचर ही हमारे पास एक सोल्यूशन है जो हमें सोचना चाहिए। वो संकल्प करने के बाद एक चीज़ शायद आप लोग जानते हो कि माता गंगा सिंह विश्वविद्यालय का अपना परिसर काफ़ी बड़ा है, उस करीब 1127 बीघा। तो बड़ा कैंपस होने के नाते ये प्रयोग हमने अपने यहाँ से प्रारंभ किया, और इस बार के दीक्षांत समारोह से हमने कैंपस में ही 20 एकड़ की भूमि को, जो हमारा जंगल का एरिया था, उसको बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित करने का संकल्प कर लिया। और हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ कैंपस में अभी भी है, उसको संरक्षित और संरक्षित करते हुए उसको एक जंगल का शेप देने की मुहिम चालू की। और उसी दिन हम लोगों ने ये संकल्प किया था कि इस वर्ष बरसात होते ही हम पूरे परिसर में 11,000 वृक्षों का आरोपण करेंगे इस बार, जिसकी शुरुआत हमने 5 से सिंबॉलिक की थी, क्योंकि आप जान रहे हैं 5 को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसमें वृक्षों का बचना लगभग असंभव था। तो उसको हम लोगों ने महामहिम जी की प्रेरणा एक और आई कि उन्होंने कहा एक वृक्ष माँ के नाम आज से प्रारंभ किया है, आज 11 को ही है। उससे लेकर हम लोगों ने ये देखा कि 15 से 30 जुलाई तक एक पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें व्यापक स्तर पर हर महाविद्यालय से ये आग्रह किया गया है कि आप जितना हो सके, संख्या तो हमने उनको ये दी है कि एक विद्यार्थी एक वृक्ष, ये अगर हम संख्या करते हैं तो हमारे ही अपने संभाग में, हमारे ही अपने विश्वविद्यालय के कैचमेंट एरिया में 5 लाख वृक्ष लग सकते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी व राज्य का सबसे बड़ा कर्मचारी सम्मेलन एवं नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए दीपेन शर्मा ने समस्त कार्यकारिणी के साथ शपथ ली। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ कानाराम ने मां सरस्वती की आराधना करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप शुरुआत की। सम्मेलन में सभी नवनियुक्त 51 पदाधिकारियों ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान इकाई हनुमानगढ़ की ब्लॉक कार्यकारिणी का शपथ कार्यक्रम था और हमारे कर्मचारियों का चिंतन शिविर था। इसके अंदर हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान डॉक्टर एसपी सिंह जी, पूर्व जिला कलेक्टर IAS, और हमारे सुनीता चौधरी जी और सभी प्रशासनिक अधिकारी इसके अंदर उपस्थित रहे। सभी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने सभी अधिकारियों से यह आश्वासन दिया कि हम मिलजुल कर कार्य करेंगे और संगठन की रीति नीति के अनुसार आप सबका हर प्रत्येक योजना को सफल बनाने में हम सहयोग प्रदान करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो कर्मचारियों के जो बकाया काम है, उनके एरियर हैं, भुगतान की समस्याएं हैं, उनका जल्द से जल्द निराकरण हो सके और अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में जो खाई है, जो एक दूरियां हैं, उनको पाटने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करके और प्रत्येक प्रशासन के प्रत्येक कार्य में साथ देंगे। गुड मॉर्निंग राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।